नमस्कार, मैं हूँ तन्वी शर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दा गरम, जहां हम उठाते हैं आपके रोजमर्रा के सबसे बड़े सवाल। आज का मुद्दा है 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है नया इनकम टैक्स लॉ। लेकिन सवाल ये है, आम आदमी को फायदा या नुकसान? अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर के साथ ही इनकम टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। कार का कहना है कि ये नया कानून सिस्टम को सिंपल बनाएगा, कंप्लायंस को इजी करेगा और टैक्स पेयर्स को रिलीज देगा। लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी भी यही कहती है? सबसे बड़ा चेंज, न्यू टैक्स रिजाइन अब डिफॉल्ट बन चुका है। मतलब अगर आपको चूक नहीं करते हो तो आप ऑटोमेटिकली नए सिस्टम में चले जाएंगे। नए सिस्टम में टैक्स रेट्स कम है, लेकिन डिडक्शंस भी कम हो गई है। सेक्शन 80C, 80D, HRA जैसे बेनिफिट्स का इम्पैक्ट अब कम हो रहा है। तो सवाल है, क्या लोग अब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कम करेंगे? और अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नए प्रोविजंस की। नया कानून पुराने और नए दोनों सिस्टम्स की कंप्लायंस को सपोर्ट करेगा ताकि ट्रांजिशन स्मूथ हो सके। पिछले सालों के असेसमेंट, अपील और बाकी प्रोसेसेस पुराने लॉ के हिसाब से ही चलेंगे जब तक उनका फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। टैक्स ईयर 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स पेमेंट जो जून 2026 से स्टार्ट होगा, नया लॉ के अकॉर्डिंग होगी। और एक और रिलीफ, अगर आपने ITR डिले से फाइल किया है तो भी आप TDS रिफंड क्लेम कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा पेनल्टी के। तो एक तरफ सिस्टम को सिंपल बनाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ नए रूल्स और ऑप्शंस लोगों को कंफ्यूज भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, ओल्ड टैक्स रिजाइन या न्यू टैक्स रिजाइन, सिंपल टैक्स या बेटर सेविंग, शॉर्ट टर्म रिलीफ या लॉन्ग टर्म प्लानिंग। एक्सपर्ट्स कहते हैं नया सिस्टम यंग अर्नर्स के लिए इजी है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए पुराना सिस्टम अभी भी फायदेमंद हो सकता है। तो क्या ये रिफॉर्म सच में इजी ऑफ लिविंग लाएगा या फिर आम आदमी को और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? क्योंकि टैक्स सिर्फ एक कानून नहीं होता, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपकी इनकम, आपकी सेविंग और आपका फ्यूचर। क्या आपको नए टैक्स सिस्टम के बारे में पता है? हाँ, मतलब न्यूज़ और सोशल मीडिया के थ्रू मुझे थोड़ा बहुत पता तो चला है न्यू टैक्स सिस्टम के बारे में। लेकिन जैसे टैक्स सिस्टम का मेन थिंग यही है कि वो डिफ़ॉल्ट हो गया है, लेकिन इसमें उसके लाइक बेनिफिट्स क्या हैं मुझे वो थोड़े क्लियर नहीं हो रहे हैं। बिकॉज डिडक्शंस कम हुई हैं लेकिन रेट्स भी तो कम हुए हैं। तो लाइक हाउ इज़ द बेनिफिट, लाइक हाउ आर द बेनिफिट्स देयर, मेरे को वो थोड़ा सा हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप ओल्ड टैक्स रिजीम प्रेफर करते हैं या न्यू, ऐसा क्यों? एक्चुअली मैं प्रेफर तो अभी न्यू टैक्स रिजीम ही करना चाहूँगा एज कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स रिजीम। बिकॉज कुछ पॉइंट्स हैं न्यू टैक्स रिजीम के, जैसे एक हो गया डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स रिजीम, डॉक्यूमेंटेशन कम हो गई है। साथ ही साथ जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा सिंपल हो गया, पहले बहुत कॉम्प्लेक्स लगता था, अब थोड़ा सिंपल हो गया। तो इन सब रीजंस के कारण से जो एप्लीकेशन है ना नए टैक्स रिजीम की, वो ज़्यादा आसानी से हो सकती है। आपके हिसाब से ये सिस्टम सिंपल है या कंफ्यूज है? जो नया सिस्टम है मेरे हिसाब से तो वो सिंपल है, बिकॉज सिंपली लाइक कम टैक्स रेट्स और सिंपल पेपर वर्क इस रेजीम में है। लेकिन जो लोगों की चॉइस है कि कौन सा रेजीम चूज करना है, वो इसे बहुत मुश्किल बना सकता है। क्या मिडिल क्लास को इससे रिलीफ मिलेगा या बर्डन बढ़ेगा? आई थिंक इसमें सिचुएशन मिक्स्ड है। मिडिल क्लास को रिलीफ भी मिलेगा लेकिन कुछ का बर्डन भी बढ़ेगा, क्योंकि जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं हैं तो उनके लिए तो लाइक सिंपल है, टैक्स सिस्टम चेंज हुआ है बस, उनके लिए वो इतना इन्वेस्टमेंट में नहीं है, उन्हें नहीं पता कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनमें क्या फ़र्क पड़ा है। बट जो लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत जो डिडक्शंस में लाइक बदलाव हुआ है उनको ये इम्पैक्ट कर सकता है। क्या आपको लगता है कि नए टैक्स सिस्टम से आपकी सेविंग्स पर असर पड़ेगा? मेरा ये मानना है कि नए टैक्स सिस्टम से सेविंग्स पर असर अच्छा खासा पड़ेगा, क्योंकि पहले लोग टैक्स बचाने के लिए लोग LIC में, PF में और ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करते थे। बट अब जब से जो वो हैं डिडक्शंस हो गई हैं, तो लोग अब प्रेफर शायद शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को करेंगे एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म कैश फ्लो। तो इस वजह से लोग इन सब स्कीम्स में थोड़ा कम लाइक इन्वेस्ट करेंगे। आज का मुद्दा गरम है, यही पूछ रहा है, क्या नया टैक्स सिस्टम सच में सिंपल है? क्या ये मिडिल क्लास को रिलीफ देगा या फिर कंफ्यूजन और बढ़ेगी? मैं हूँ तन्वी शर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दा गरम। आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि ये बदलाव रिलीफ लेकर आता है या फिर एक नई परेशानी बन जाता है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन याद रखिए, जब तक सवाल जिंदा है तब तक मुद्दा गरम है। मैं हूँ तन्वी शर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है।